और प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। अतीक की 12 करोड़ 42 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। प्रशासन को कठफुला गौसपुर में अतीक की संपत्ति होने की जानकारी मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस संपत्ति कुर्क करेगी और अतीक अहमद के खिलाफ साल 2020 में खुलदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे की जांच में कठफुला गौसपुर में अवैध संपत्ति की जानकारी मिली थी और आरोप यह है कि अतीक ने अगस्त 2015 में 14 लोगों से 23,447 वर्ग मीटर जमीन जबरन ले ली थी। एक गरीब व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई जमीन को पुलिस ने राजस्व विभाग चिन्हित करा लिया है और जल्द ही पुलिस इस जमीन पर जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने भी इस जमीन के बारे में पूछताछ में खुलासा किया था। जेल भेजने से पहले पूछताछ में विजय मिश्रा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए थे और इसके बाद अतीक की कई अन्य संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और इटावा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। मुठभेड़ बसरेहर इलाके में सेंगर नदी के पास हुई है। घायल बदमाश संजय और विकास कैलामऊ गांव के रहने वाले हैं। बदमाशों के पास से लूटी गई एक बाइक, सोने की चेन और अवैध असलहा बरामद हुआ है। सोमवार को एक महिला से चेन लूटने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इनका नाम है विकास कुमार और संजय। ये गोली लगने के बाद घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाए गए। जिला अस्पताल में प्राइमरी उपचार के बाद पेशेंट को भर्ती कर लिया गया है और उनका मेडिकल परीक्षण करके पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। दोनों पे कहाँ गोली लगी है, किस जगह? दोनों के लेफ्ट लेग में है। क्या कंडीशन है? एक की कंडीशन थोड़ी सीरियस है, एक नॉर्मल है। और अब बात करते हैं एटा की 30 फीट गहरे कुएं में एक भैंस गिर गई और भैंस को बचाने के लिए कुएं में घुसे 4 लोगों पर मिट्टी की ढांक गिर गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कई घंटे का रेस्क्यू किया, 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। और घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांव सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। नया गांव थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की और इस बैठक में पश्चिम ब्रिज और कानपुर बुंदेलखंड के साथ साथ सांसद भी शामिल हुए हैं। बैठक में 30 लोकसभा और 16 राज्यसभा सांसद शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की है। सांसदों को ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में प्रवास करने के निर्देश दिए। सांसद जनता के बीच जाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दे। और 2 अगस्त को पूर्वांचल और अवध की भी बैठक रहने वाली है। तो इंडिया नाम से पाप नहीं धुलेंगे, ये कहा गया है। ये विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधते हुए और पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ दरअसल बैठक की है और पहली बैठक हुई है ये एनडीए के सांसदों के साथ। अब दूसरी बैठक 2 अगस्त को होगी। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की ये बैठक रहेगी, जिसमें अवध और पूर्वांचल के जो सांसद हैं एनडीए के, वो शामिल होंगे। और आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। 11 बजे ये मीटिंग होगी। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज होनी है और अहम प्रस्तावों को लेकर मुहर यहां पर लगेगी। 11 बजे का वक्त है, 11 बजे ये मीटिंग होनी है लोक भवन में। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और इसी को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। जो प्रस्ताव है उन पर मुहर लगाई जाएगी। कई अहम प्रस्ताव है जिन्हें लेकर मुहर लगाई जाएगी।
सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में ओवरब्रिज से गिरकर मौत के मामले में विधायक ने सख्त रवैया अपनाया है। विधायक ने 2 दिन के अंदर जाली लगाने को कहा है, वरना अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने की चेतावनी दी है। आरोप के मुताबिक निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे विधायक भूपेश चौबे खासा नाराज दिखे हैं। सोमवार को वे टोल प्लाजा की कंपनी के अधिकारियों को लेकर ओवरब्रिज पहुंचे और इस दौरान टोल प्लाजा के अधिकारियों की तरफ से समुचित जवाब नहीं मिल पाने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो 2 दिन के अंदर जाली लगाने को कहा है और ये देखिए किस तरह से निर्देशित करते हुए यहाँ पर नजर आए। एक लड़की की गिरकर मौत हो गई थी और इसी हादसे के बाद प्रशासन जागा और विधायक अब ओवरब्रिज से गिरकर मौत होने के बाद भड़के हुए नजर आए। लेकिन जो दुर्घटना हुई है वो वाकई दुखद है सभी के लिए, क्योंकि किसी का भी परिवार है। पटेल जी, भूमिका छोड़ दीजिए, एक्शन कब होगा, कब राहत मिलेगी? जो भी है, इससे पहले भी हमने जो भी पत्र व्यवहार जो करना था उत्साह को लाइट के लिए इससे पहले भी किया है और अभी हम साहब का रेफरेंस देके, जो मीटिंग का रेफरेंस देके वापस हम पत्र भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो जाए। समय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हो जाए। ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के लोग हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उपसा से जरूर बात करके हम इसमें करते हैं। संत कबीरनगर में समीक्षा बैठक में मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने अपना दर्द बयां किया। बैठक में समग्र विकास प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी मौजूद रही। दरअसल मामला विधायक के पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले अनिल त्रिपाठी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और जांच पुलिस विभाग के DCRB में की गई थी, जिसमें विधायक अनिल त्रिपाठी के नाम पर 3 फर्जी मुकदमे दिखाकर रिपोर्ट लगा दी गई। हम लोग काम कर रहे हैं और उस मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई थी, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने FIR और चार्जशीट दोनों को क्वेश्चन करके भेजा था और CJM कोर्ट ने खत्म कर दिया। लेकिन मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट आपके DCRB ने दिया, आप ये देखिए कि आपके इस पुलिस महकमे ने किस प्रकार से काम किया है। मैंने आपके WhatsApp पर भी सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, 3 FIR की कॉपी, 2 ऐसे FIR जो किन्हीं और के नाम से हैं, वो भी मेरे नाम से दिखा दिया गया और 2 FIR जो चार्जशीट सारा क्वेश हो गया वो भी दिखा दिया गया। सहारनपुर में बिजली आपूर्ति नहीं होने से नाराज लोग धरने पर बैठ गए। करीब 10 से 15 गांव के लोग बिजली घर पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पिछले 1 हफ्ते से कैलाशपुर फीडर से जुड़े गांव में बिजली नहीं आ रही है, जिसके चलते उन्हें गर्मी से जूझना पड़ रहा है। कई बार लोगों ने बिजली विभाग के आला अफसरों से इसकी शिकायत भी की और बावजूद उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीण बिजली घर के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और SDO मौके पर पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिससे लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए। गोरखपुर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर की गैंग का पर्दाफाश किया है। सिकरीगंज थाना पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। गिरफ्त में आए गैंग के सरगना रमेश मौर्य की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 13 बाइक को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक रमेश मौर्य के खिलाफ पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये गैंग ग्रामीण इलाकों में सक्रिय था। सिकरीगंज द्वारा एक 2 पहिया वाहन चोरों का गैंग को क्रैक किया गया है, जिसका कि मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य गिरफ्तार हुआ है। इस गिरोह द्वारा, जिसमें कि 2 अन्य लोग सुरेंद्र कुमार और अजय कुमार भी शामिल हैं, विगत कई दिनों से इनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन, जिसमें कि होंडा की मोटरसाइकिल्स हैं, उनको चोरी किया जा रहा था। इस पूरी जो गैंग पकड़ा गया है, उसके जो रिकवरी हुई है, उसमें 13 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। और खबर उन्नाव से। उन्नाव पुरवा मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक से जा रहे 3 युवकों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और
हंगामे के चलते लोगों का विरोध देखते हुए पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और शव को कब्जे में पुलिस नहीं ले पाई। काफी मशक्कत के बाद देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं शाहजहांपुर में कांवड़ियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इससे 12 कांवड़िये घायल हुए। पुलिस ने नजदीकी डॉक्टर से कांवड़ियों का इलाज करवाया है। थाना रोजा के मोहम्मदी रोड की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। तो देख सकते हैं हादसे के बाद की तस्वीरें। शाहजहांपुर की खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि कांवड़ियों से भरी हुई थी पलट गई। कन्नौज में एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और इसी दौरान एक स्थानीय निवासी ने मुस्लिम युवक को पहचान लिया और मंदिर में मौजूद लोगों की मदद से युवक को दबोच लिया। हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के ये मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर से आया है। फिलहाल मुस्लिम युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। अनिल राणा का एक फ्लैट कुर्क किया गया है। अनिल दुजाना गैंग का सदस्य है अनिल राणा और कुर्क फ्लैट की अनुमानित कीमत बताई जा रही है 81 लाख से ज्यादा। तो अनिल दुजाना गैंग का सदस्य अनिल राणा, जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है। ये फ्लैट जो कुर्क किया इसकी कीमत 81 लाख से ज्यादा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उन्नाव से है। भूमाफिया और गैंगस्टर के आरोपी पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर 15 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। उन्नाव सदर तहसीलदार सीओ सिटी और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई गई। गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क कर खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया अवस्थी करीब 2 साल से युवक हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद है। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कन्हैया अवस्थी की 15 करोड़ 6,68,582 रुपए की संपत्ति श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उन्नाव के आदेशानुसार आज ये उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत एक सीज की गई है। यह जमीन किसी भी प्रकार से खरीदना या बेचना कानून अपराध होगा। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बदायूं में एक नवजात बोरे में बंद पड़ा हुआ मिला के ग्रामीणों को नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी और उसे बोरे से निकाला गया। मौके पर पहुंचे ओसामा एसओ नवजात को म्याऊं स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। चाइल्ड लाइन टीम स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची और टीम ने नवजात को महिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती करवा दिया है। उसावा थाना क्षेत्र के गौतरा गांव का यह मामला हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के सिकरीगंज पुलिस ने वाहन चोरों के अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने सरगना रमेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग के 2 अन्य सक्रिय बदमाश भी फरार हो गए हैं। गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 13 बाइक बरामद कर ली है। बदमाश रमेश मौर्य पर पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं और बदमाशों का गैंग ग्रामीण इलाकों से वाहन चोरी किया करता था। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना सीकरीगंज द्वारा एक 2 पहिया वाहन चोरों का गैंग को क्रैक किया गया है, जिसका कि मुख्य अभियुक्त रमेश मौर्य गिरफ्तार हुआ है। इस गिरोह द्वारा, जिसमें कि 2 अन्य लोग सुरेंद्र कुमार और अजय कुमार भी शामिल हैं, विगत कई दिनों से इनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन, जिसमें कि होंडा की मोटरसाइकिल्स हैं, उनको चोरी किया जा रहा था। इस और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।